यूजीसी नेट क्वालिफाई करने से 5 बड़े लाभ आपको समझाना चाहते हैं। क्यों विद्यार्थियों को परास्नातक के बाद यूजीसी नेट या जेआरएफ होना चाहिए। कुछ विद्यार्थियों को यह लगता है कि नेट और जेआरएफ कुछ अलग होते हैं। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। संबंधित विषय से परीक्षा देने वाले टॉप 3% विद्यार्थियों को जेआरएफ और बाकी के 6% को नेट दिया जाता है। इन दोनों में क्या अंतर है, इसके लिए हम आपसे बात करेंगे, परंतु अभी ये समझना चाहते हैं कि इससे फायदा क्या होगा। वे विद्यार्थी जो संबंधित विषय से परास्नातक हैं, उसी संबंधित विषय से यूजीसी नेट की परीक्षा में बैठ सकते हैं। अब इसके लिए 3 कैटेगरी है। एक कैटेगरी जिसमें आप जेआरएफ होंगे, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। दूसरी कैटेगरी जिसमें आप नेट होंगे। तीसरी कैटेगरी जिसमें आप एलिजिबल होंगे केवल पीएचडी के लिए, ना तो आपके पास नेट होगा ना तो जेआरएफ होगा। अब समझिए, नेट होने पर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है कि आपको कुछ स्टाइपेंड मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कुछ विश्वविद्यालयों में 8,000 से 10,000 रुपए स्टाइपेंड मिलते हैं। जेआरएफ होने पर आपको ये स्टाइपेंड 3 साल तक 37,000 रुपए, और उसके बाद जब आप एसआरएफ यानी सीनियर रिसर्च फेलोशिप हो जाते हैं तो ये स्टाइपेंड 42,000 रुपए मिलने लगते हैं। यानी कि आप जेआरएफ हो जाते हैं तो यहीं से आप लगभग एक व्यक्ति के ग्रुप सी के नौकरी के बराबर की सैलरी 5 साल के लिए सुनिश्चित कर लेते हैं और एक संबंधित विषय पर रिसर्च करने का अवसर आपको मिलता है। ये 5 बड़े फायदों में से सबसे पहला फायदा है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी एक रिपोर्टेड जॉब कर सकते हैं। ये नौकरी सबसे अच्छी होती है क्योंकि 3 बजे तक ही इसमें काम होते हैं। उसके बाद आपको कोई भी पूछने वाला नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं। यानी आप एक रिपोर्टेड लाइफ जी सकते हैं, बेहतरीन जीवन शैली आपकी हो सकती है। साथ ही साथ आप संबंधित विषय में परास्नातक हुए, आपने नेट किया, आप रिसर्च फेलोशिप प्राप्त किए, रिसर्च किए, संबंधित विषय से आप प्रोफेसर हैं, तो आप उस विषय पर अपनी जानकारी के आधार पर देश में कुछ नयापन ला सकते हैं, अच्छे लेखक बन सकते हैं, समाज में अपना नाम और ओहदा बना सकते हैं। तीसरा लाभ आपको जो मिलता है कि अगर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जेआरएफ होने पर आपको एक लंबी स्टाइपेंड मिलती है जिसकी समय सीमा 5 वर्ष है, तो ये आपके लिए एक तीसरा लाभ होता है। चौथा, अगर आप नेट हो जाते हैं तो साथ ही साथ आपको किसी भी जगह पर लेक्चरशिप के लिए आपको बुलाया जा सकता है, किसी डिग्री कॉलेज में बुलाया जा सकता है जहां पर आपको मिनिमम सैलरी 30 से 50,000 रुपए जरूर दी जाती है। यदि आप पहले से कहीं पढ़ा रहे हैं तो नेट या जेआरएफ होने के एवज में वो तनख्वाह 10x तक आसानी से बढ़ सकती है, यानी कि आप उसका लाभ ले सकते हैं। साथ ही आपको एक सम्मान की नजर से देखा जाने लगता है। संबंधित अगर आप नेट क्वालिफाई हैं, किसी पीएसयू में, प्राइवेट में, सेंट्रल में कहीं काम कर रहे हैं तो आपके प्रमोशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एक रेपुटेशनल जॉब है, शिक्षक होना अपने आप में वैसे भी गर्व की बात होती है, लेकिन इसमें भी किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाना और भी गर्व की बात। ऐसी और भी जानकारी के लिए यूजीसी नेट उत्कर्ष पे बने रहिए। मैं आपका भाई विवेक पांडे, नमस्कार।